उस समय देवी कयादु के गर्भ में बालक था। उस समय माता कयादु ने सत्संग श्रवण किया था नारद जी द्वारा। धीरे धीरे समय बीत गया, बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम है प्रहलाद जी। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अब बालक थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। अब हिरण्यकश्यपु ने गुरुकुल भेज दिया पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए। दो गुरु हैं संडा मर्क, दोनों को कहा कि दैत्य नीति बताओ, इसको ये सिखाना कि दुनिया के मालिक तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यपु हैं। हिरण्यकश्यपु ने सब कुछ प्राप्त कर लिया वरदान, तो उसने सबको बड़ा दुख देना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकश्यपु के शासन में, राज्य में कोई भी भजन नहीं कर सकता था, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकता था, पूजा पाठ नहीं हो सकता था, कोई कथा नहीं कह सकता था, सबको सजा देता था, दंड देता था। अब ऋषि मुनि बहुत ज्यादा परेशान थे। इसके घर में भक्तराज प्रहलाद का जन्म हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा कि इतने पापी के घर में ऐसे भक्त कैसे आ सकते हैं। सुखदेव जी बोले, ये भक्त का जन्म वही नारायण नाम के प्रभाव से हुआ। इसने भगवान का नाम लिया था, इसलिए इसके घर में भक्तराज प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जी गुरुकुल गए। गुरु जी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी पहले से सीखे हुए हैं। गुरु जी दैत्य नीति पढ़ाते, लेकिन बैठ करके भजन करते। प्रहलाद जी अपने दोस्तों के साथ में भजन करते हैं। और एक दिन पिता हिरण्यकश्यपु आया, उसने प्रहलाद जी को गोद में लिया और पूछा कि बेटा तुमने पढ़ाई कर लिया, अध्ययन कर लिया, बताओ क्या क्या पढ़ लिए। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी मैंने जो भी सीखा है बहुत अच्छा ज्ञान मुझे मिला। सुनिए मैं आपको सुनाता हूं। तो प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ने सुरवर यदेहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा बताओ क्या पढ़ के आए। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी ये जो संसार है ना, ये तो अंधकूप है। आप जितना ज्यादा इसमें फंसोगे उतना ज्यादा आप बाहर निकल नहीं पाओगे। जिस प्रकार एक अंधेरे कुएं में अगर मनुष्य गिर गया तो उसको बाहर आना बड़ा मुश्किल होगा। जब तक उसे प्रकाश नहीं मिलेगा, जब तक उसे ऊपर खींचने वाले कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, रस्सी नहीं मिलेगा, तब तक वो बाहर नहीं जा सकता। उसी प्रकार इस संसार रूपी कुएं में अगर हम फंस गए तो बाहर आना मुश्किल है। कैसे बाहर आ सकते हैं? तब कहा, गुरु जी जब मिल जाएंगे और ज्ञान रूपी रस्सी होगा, प्रकाश होगा, तभी जाकर के हम बाहर आ पाएंगे। ज्ञान, सत्संग और गुरु, ये तीनों के माध्यम से संसार रूपी कुएं से हम बाहर निकल सकते हैं। अगर हमने सत्संग नहीं किया तो हम बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए पिताजी ये संसार रूपी अंधकूप में मत फंसिए। अगर आपको बाहर आना है तो आप नारायण नाम भजन करिए। जैसे नारायण शब्द सुना, हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, बेटा को उठा करके फेंक दिया, जमीन में पटक दिया। अब उसके बाद में गुरुओं को डांटा। गुरुजी लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं सीखा, ये तो पहले से सीख के आया। अब सीखा कहाँ था? कम उम्र में ही प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया। कब सीखे? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन सीखे इन्होंने माँ के गर्भ में ही सीखे थे। कैसे? नारद जी ने जो सत्संग श्रवण कराया था,
वो अंदर बैठ करके प्रहलाद जी सुन रहे थे। इसलिए कहते हैं अगर आपके गर्भ में बालक है तो उस समय आप जो सुनते हो, जैसा संग करते हो, जैसा बोलते हो, जैसे लोगों के साथ में रहते हो, उसका प्रभाव आपके गर्भस्थ शिशु पर होगा। अगर आपके गर्भ में बालक है, आप दिन रात फिल्मी गाने सुनते हैं ना, तो आपका जो बेटा होगा, बेटी होगी, बिल्कुल गाने गाने वाले ही पैदा होंगे। प्यार से बोलो। आपके गर्भ में बालक है, आप उस समय केवल पंचायत करोगे तो आपका बच्चा भी पंचायती होगा। बोल दीजिए ना। लेकिन आप सत्संग सुनोगे, ज्ञान की बातें सुनोगे, तो आपका बेटा विद्वान होगा और भगवान का भक्त होगा। इसलिए कहते हैं जब गर्भ में बालक हो तो कथा सुनो, राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, ताकि आपके बालक मर्यादित हो, संस्कारवान हो। प्रहलाद जी को पूर्ण ज्ञान था क्योंकि इन्होंने मां के गर्भ से ही सब सुन लिया था। अब प्रहलाद जी के पिता घर चले गए। एक दिन प्रहलाद जी अपने घर आए, पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ाई की? प्रहलाद जी कहते अब एक नहीं 9 बात सीख के आया। बताओ क्या सीख के आए? तब बालक कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति की चर्चा प्रहलाद जी ने किया। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को दंड देना प्रारंभ किया। कभी गिर से गिराया, कभी आग से जलाया, जल में डुबा दिया। होलिका को बुलाया, उसकी बहन, जिसके पास में एक चूनर था जो आग से नहीं जलता था। उसको ओढ़ करके होलिका बैठ गई, गोद में प्रहलाद जी को रखा, आग लगाया, होलिका जल के राख बन गई। लेकिन प्रहलाद जी को थोड़ा सा भी चोट नहीं हुआ, थोड़ा सा भी उनको कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा भी जले नहीं। ये केवल नाम की शक्ति है। अगर नाम पर विश्वास है, भगवत नाम पर भरोसा है, तो भगवान हर जगह बचाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब प्रहलाद जी गुरुकुल गए हैं और बच्चों से, जितने उनके दोस्त थे, सबको बुलाया। सबसे कहते हैं बचपन से भजन करना चाहिए, आइए मेरे साथ में बैठ करके भजन करो। सब मिलके भजन कर रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 हे भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 देखो तालियों की सभा करते हो सब लोग लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 हे मुक्ति नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण 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 हे बद्री नारायण बद्री नारायण
कह रहा है। जैसे उसने देखा मंत्रीगण भी झूम रहे हैं और उसको लगा कि नाम में तो वाकई में इतना शक्ति है, एक बार कोई भी जाकर के बैठ जाए उसको ये नाम का करंट लग जाता है और वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए मुझे छूना नहीं है, दूर से ही चिल्लाना है, रोकना है। उसने जैसे रोका सब रुक गए। अब प्रहलाद जी महाराज खड़े हो गए, सब बच्चे खड़े हो गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुझे समझ में नहीं आती? कितनी बार मैंने समझाया मेरे शत्रु का नाम मत लेना, आज तक तू नहीं समझा। आज बता ही दो, बताओ तुम्हारे नारायण रहते कहाँ हैं, मैं भी मिलना चाहता हूँ। तब प्रहलाद जी के पिता ने जैसे पूछा, प्रहलाद जी कहते पिताजी अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे भगवान नारायण हर जगह रहते हैं, आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं। बस आपको अगर देखने की इच्छा हो तो आपको भजन करना होगा, वो तो हर जगह रहते हैं। प्रहलाद जी विश्वास के साथ में कहते हैं हर जगह मेरे भगवान निवास करते हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता आज मैं तुम्हारे नारायण को छोड़ूंगा नहीं, बताओ क्या इस खंबे में वो रहता है? प्रहलाद जी बोले हाँ, मेरे प्रभु तो इस खंबे में भी निवास करते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाया, भगवान को मारने के लिए जोर से खंबा को मारा तो भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह अवतार भगवान की जय हो। और जैसे भगवान प्रकट हुए गर्जना करते हुए आ रहे हैं, हिरण्यकश्यप देख करके भागने लगा, पीछे पीछे भगवान गए। पूरे दिन भर युद्ध हुआ और संध्या काल में भगवान ने अपने गोद में हिरण्यकश्यप को लिटाया। हिरण्यकश्यप को कहा कि बेटा अब तो तू मरने वाला है। लेकिन यहाँ पर हिरण्यकश्यप कहता कैसे मारोगे, मेरे पास तो वरदान है, मैं नहीं मरने वाला। भगवान बोले बताओ कौन से वरदान है? हिरण्यकश्यप बोला कि दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये न दिन है न रात है, ये तो संध्या काल है। हिरण्यकश्यप कहता है मैं बाहर नहीं मरूंगा और भीतर नहीं मरूंगा। भगवान बोले बेटा इसलिए बीच दहलीज पर हम बैठे। और फिर हिरण्यकश्यप कहता है मैं जल में नहीं मरूंगा, स्थल में भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले न जल है न स्थल, ये तो मेरा गोद है, यहाँ तो तुम मर लोगे। और उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने कहा कि हम देवता से नहीं मरेंगे, मनुष्य से नहीं मरेंगे। भगवान बोले न मैं देवता हूं न मैं मनुष्य हूं, एक बार अच्छे से मुझे देखो। जैसे देखा कि चेहरा तो सिंह का है, शरीर नर का है, मनुष्य का है, इसलिए भगवान का नाम नरसिंह है। फिर कहता है रात में नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, ये संध्या काल है, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान बोले तुम्हारे लिए मैंने नाखून बड़ा किया। हिरण्यकश्यप कहता है 12 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले तुम्हारे लिए मैंने विशेष करके पुरुषोत्तम महीना बनाया। अब तो समस्त संपूर्ण जो वरदान हैं वो खत्म हो गए। अब हिरण्यकश्यप कहता है देखो ब्रह्मा के सृष्टि में किसी भी जीव से मेरी मृत्यु नहीं होगी। तब भगवान बोले बेटा ब्रह्मा मुझे नहीं, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब तो पूरे वरदान खत्म हो गए, पूरे वरदान फेल हो गए। तब भगवान ने अपने नाखून से हिरण्यकश्यप के उदर को, पेट को फाड़ा। जैसे फाड़ दिया हिरण्यकश्यप का उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नरसिंह अवतार भगवान की जय हो। अब जैसे हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ, भगवान बोले बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले बस आपके चरण में मेरा भक्ति लगी रहे, यही वरदान चाहिए और मेरे पिताजी का आप ध्यान रखिएगा। भगवान बोले बेटा जिस कुल में तुम जैसे भक्त का जन्म हुआ उसके एक तो क्या 21 कुल तक तर जाते हैं। तब उसके बाद में सुखदेव जी कथा सुनाते जा रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज ने स्तुति किया, भगवान ने सुंदर प्रेम दिया प्रहलाद जी को और राज्याभिषेक करके अंतर ध्यान हो जाते हैं।
अब प्रहलाद जी राज्य चला रहे हैं। आगे अन्य लीला कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव भी हम मनाएंगे। पहले राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। आज तो खूब सुंदर उत्सव आपके सिरसिया में हम लोग मनाएंगे। एक बार जोर से बोलो, ऐसे नहीं, जोर से बोलो ना।